गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं द 10 क्वेश्चन शो सीआरपीसी के, और जिसमें हम लोग सीआरपीसी के अलावा बीएनएसएस के जो प्रोविजंस है उसको भी हम लोग साथ के साथ डील करेंगे। और मेरा बस सिंपल से ये कहना है कि जिन लोगों को लगता है कि बीएनएसएस के क्लासेस करने हैं तो बीएनएसएस की क्लासेस अभी चल रही हैं। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन द बीएनएसएस क्लासेस, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नंबर है 321। The first question is a magistrate making an order of alteration of the amount of maintenance। तो यहाँ पर बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट जिसने कि ऑर्डर किया था किस चीज़ के लिए, अल्टरेशन का ऑर्डर। किस चीज़ का अल्टरेशन? तो मेंटेनेंस के अमाउंट के अल्टरेशन की बात करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं अल्टरेशन में? मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? सो मे इंक्रीज द अमाउंट अबव रुपीज 500 रुपीज पर मंथ। सो इंक्रीज कर सकते हैं 500 रुपये से ऊपर, या कैन नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं 500 रुपये से ज़्यादा, या कैन डिसमिस द एप्लीकेशन इन लेमनी, या एप्लीकेशन को इन लेमनी वो डिसमिस कर सकते हैं। या लास्ट ऑप्शन कैन सी डी, कैन इंक्रीज द अमाउंट विदाउट हियरिंग द पार्टीज। यहाँ पर सिंपल सी बात हो जाएगी कि जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ऐसा कर सकते हैं। सो मे इंक्रीज द अमाउंट अबव रुपीज 500 पर मंथ। सो 500 से ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, सेक्शन हमारा लग जाता है सीआरपीसी का सेक्शन 127, जिसमें अल्टरेशन इन अलाउंस की बात होती है, जहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, यहाँ देखिए, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिस्थितियों के बदलने पर, जो कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ऐसा उनके पास कोई एविडेंस आता है, उस बेसिस पर सो कॉल्ड मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? अल्टर कर सकते हैं। सो द मजिस्ट्रेट में मेक सच अल्टरेशन एज ही थिंक्स बट। तो जैसा उचित लगे वैसा वो अल्टरेशन कर सकते हैं इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी। सो यहाँ पर बीएनएसएस में जाएंगे तो बीएनएसएस का सेक्शन लगता है 146 का सब सेक्शन 1, और सीआरपीसी की बात करेंगे तो सेक्शन लगेगा 127 सब सेक्शन 127। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बनता है वो है 322। हु एक्चुअली कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। तो यहाँ पर क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वो लोग हैं जो कि मेंटेनेंस पा सकते हैं एज अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। तो आपको पता है कौन कौन से लोग पा सकते हैं, तो उसका जिक्र किया गया है सेक्शन 125 के अंदर ही किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके बेसिस पर पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वाइफ हु रिफ्यूजेस टू लीव विथ हर हस्बैंड। क्या वो महिला जो पत्नी है जो रिफ्यूज करती है अपने पति के साथ रहने से, क्या उसको मेंटेनेंस मिल सकता है एक सेक्शन 125 के अंदर? ओके, नाउ बी, हु वाइफ लिविंग सेपरेटली विथ म्यूचुअल कंसेंट। नंबर सी, वाइफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और चौथा और आखिरी ऑप्शन, डिवोर्स्ड वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो यहाँ बहुत क्लियर सी बात कही गई है कि किसको मिलेगा। तो वो महिला जो पत्नी है, जो डिवोर्स्ड है, डिवोर्स्ड वाइफ है, और वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, वो ऐसे मामलों में ऑब्वियसली मिलेगा। तो ये प्रोविजन कहाँ से आ रहा है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर वाइफ कॉमन है, यानी कि वाइफ के बारे में बात की गई है। सो वाइफ का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाना चाहिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 125 के एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया गया, एक्सप्लेनेशन नंबर बी में। सो यहाँ पर देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड और हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। मतलब बड़ा क्लियर है कि वाइफ का मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि वाइफ का मतलब होता है वो महिला, वो स्त्री जिसका तलाक हो चुका है, जिसने तलाक की डिक्री ले चुकी है, ले रखा है, और लेकिन उसने दोबारा से शादी नहीं की है, रीमैरिज नहीं किया है, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो क्या है? वाइफ है। ओके, तो हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो कोई महिला अगर अपने पति से अलग रहना चाहती है बिना कोई कारण के तो वो मेंटेनेंस का डिमांड नहीं कर सकती। बी में अगर है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से रह रही है तो फिर उसको चाहिए नहीं। सी में है कि अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही है तो वो अनेबल टू मेंटेन है नहीं, वो खुद से मेंटेनेंस कर सकती है। डी में कहा गया है अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर सीआरपीसी में देखेंगे तो 125 का एक्सप्लेनेशन है, और अगर बीएनएसएस में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो होता है, सॉरी, यहाँ पर जो हमारा होगा 144 का एक्सप्लेनेशन नंबर पार्ट होता है। नाउ सी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Who can pass the order under provision of section 125 of CRPC? कौन पास कर सकता है 125 CRPC का ऑर्डर? सो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओनली CJM, फर्स्ट ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ओनली डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका आंसर बहुत क्लियर है और बहुत ही आसान है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 देखना है, उसमें आपको मिलेगा सब सेक्शन 1, और वहीं पर सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है और उसमें बहुत साफ साफ कहा है मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, वही है जो कि मेंटेनेंस का आदेश दे सकते हैं। बीएनएसएस में जाएंगे तो यहाँ पर सेक्शन लगेगा 144, जहां पर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैं जो मेंटेनेंस का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot claim maintenance under section 125 of the CRPC? इनमें से कौन है जो कि सेक्शन 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकते हैं? सो वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, तो वो तो कर सकती है ऐसा लगता है। वाइफ जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, यहाँ पर कैन नॉट का, तो वो कर सकती है। मदर और फादर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ये भी कर सकते हैं। मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, मेजर भी है, मैरिड भी है और डॉटर है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो क्या वो मेंटेनेंस मांग सकती है अंडर सेक्शन 125? तो चूंकि मैरिड वाला इश्यू है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन पे पहले देख लेते हैं, माइनर इलेजिटिमेट डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ। सो माइनर है, इलेजिटिमेट है, नाजायज संतान है, डॉटर है, हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, तो ये भी मांग सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम, कौन क्लेम नहीं कर सकती है? तो जो क्लेम नहीं कर सकती है वो है मैरिड डॉटर, जो कि खास करके मेजर है, 18 साल से ऊपर उम्र है और वो मैरिड है, उसको वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। सो कौन क्लेम कर सकता है उसी की लिस्ट में आ गया, जो नहीं क्लेम कर सकता उसको यहाँ पर रखा ही नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इस तरीके से, 325, A dash is not entitled to maintenance under section 125 of CRPC। कौन मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है? वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ऑब्वियसली है, इसको चाहिए। डिवोर्स्ड वाइफ नॉट रीमैरिड, इसको भी मिलेगा। माइनर डॉटर को मिलेगा, लेकिन डिवोर्स्ड वाइफ रीमैरिड, जिसकी शादी हो चुकी है दोबारा से, वो यहाँ पर इंटाइटल नहीं होती एज पर सेक्शन 325 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबल अंडर सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डी ऑफ द सीआरपीसी फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबल, कौन लाइबल होगा मेंटेनेंस के लिए? हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो सन होगा, डॉटर होगी, सन और डॉटर दोनों होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर आपको याद हो तो सन और डॉटर दोनों ही हो जाएगा। सन का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन से मिलता है, और डॉटर की बात करें तो डॉटर के लिए केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड, जिसका नाम है विजय मनोहर अरवत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई। ओके, तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों लाइबल हो जाएंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, according to section 125 of the CRPC, a magistrate of the first class can order a monthly allowance for maintenance of person mentioned therein। सो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो आदेश दे सकते हैं मंथली अलाउंस का। कितना मंथली अलाउंस दे सकते हैं मेंटेनेंस के लिए? तो यहाँ नॉट मोर देन 500, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं। नॉट मोर देन 1500 रुपये, 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं। या नॉट मोर देन 5000 रुपीज, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, द अमाउंट एज मजिस्ट्रेट मे डिम फिट एंड प्रॉपर इन द केस विथ नो इंटेंशन ऑन द मेंटेनेंस, सॉरी, विथ नो लिमिटेशन ऑन द मेंटेनेंस अमाउंट टू बी अवार्डेड। तो कुछ नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मतलब बड़ा क्लियर कहा गया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो आदेश कर सकता है मंथली अलाउंसेस का फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पर्सन। तो क्या मेंटेनेंस का अमाउंट रहेगा? तो यहाँ पर अमाउंट के लिए कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि मेंटेनेंस का अमाउंट जो कुछ भी होगा वो मजिस्ट्रेट खुद तय कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। और इसके अलावा हमारा बीएनएसएस का प्रोविजन है सेक्शन 144 बीएनएसएस। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 328, अंडर द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट द ऑप्शन टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी मे बी गिवन
बाय द पार्टी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ कहते हैं कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। तो जो मुस्लिम महिला है उसका अगर तलाक हो गया तो तलाक होने के बाद जो प्रोटेक्शन के राइट्स ऑफ डिवोर्स है, तो उसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, ऑप्शन टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, तो ये जो ऑप्शन की बात है ये कौन एक्सरसाइज करेगा? तो यहाँ पर सीधा आंसर मिलेगा आपको, ये जो एक्ट है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का एक्ट है, जिसमें ये जो पार्टीज होती हैं ये दोनों में से कोई भी हो सकती हैं, इधर ज्वाइंटली और सेपरेटली। ओके, सो ऑप्शन नंबर हमारे लिए बन जाएगा सी। अब मैं आपको इसको प्रोविजन दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 5 है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थर्ड लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईदर ज्वाइंटली और सेपरेटली, तो ये जो प्रोविजन है एकदम क्लियर कट आपको मिल गया, क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे मैटर को ट्विस्ट किया गया, सेक्शन 125 का मुस्लिम लॉ के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 329, इन विच ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली ए लीगली वेडेड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा केस है जिसमें कि लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारा 330, मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना हो सकता है 125 सीआरपीसी के अंदर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 1500, ऑप्शन नंबर सी 5000 रुपीज, डी में है विदाउट एनी लिमिट। तो यहाँ पर आपको पहले भी बता रखा है इसमें कोई भी लिमिट फिक्स नहीं की गई है। सो नाउ कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, वो यहाँ पर दिया गया है क्लियरली। सो कनेक्टेड लॉज में देखेंगे तो 125 सीआरपीसी है और इसमें बहुत क्लियर यहाँ पर कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट को उचित रखे वो यहाँ पर अलाउ कर सकता है। सेक्शन 125 होगा सीआरपीसी का और 144 होगा हमारा किसका, बीएनएसएस का। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए यह वाला मैटर यहाँ पर फिनिश हो गया है। वन मोर टाइम, अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है लाइव क्लासेज या रिकॉर्डिंग क्लासेज आप लेना चाहते हैं आपके ऊपर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।